साथ मैं हूं प्राची पाराशर और 1 घंटे से भी कम का वक्त अब रह गया है जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। देखिए 59 मिनट कुल बच रही हैं और 59 मिनट ही हैं अब तमाम प्रत्याशियों के पास अपनी किस्मत को तय करने के लिए, जनता के पास जाने के लिए। चुनाव प्रचार का ये आखिरी घंटा है जिसमें तमाम राजनीतिक दल, तमाम दिग्गज अब अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। यानी 59 मिनट बाद, यानी पूरे 1 घंटे बाद जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आखिरी घंटा बचा है। 16 जिलों की 59 सीटों पर प्रचार प्रसार चल रहा है और उसके लिए बस अब 1 घंटा बचा है। आपको बता दें 20 फरवरी को मतदान होना है और आज है आखिरी दिन चुनाव प्रचार का। और अब एक एक करके जो मिनट्स हैं वो घट रही हैं। घंटा अब 1 बचा है, यानी कि सिर्फ 1 ही घंटा है तमाम प्रत्याशियों के पास अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। इसके बाद चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा और इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत फिलहाल झोंक दी है। इस बार ये जो चुनाव हो रहा है 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव है। 20 फरवरी को मतदान होगा, यानी कि वोट डाले जाएंगे और उससे ठीक पहले, यानी आज जब आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो पूरी तरीके से जो तमाम दिग्गज हैं वो मैदान में नजर आ रहे हैं। 1 घंटे का वक्त अब बच रहा है, यानी 1 घंटे बाद पूरी तरीके से जैसे ही घड़ी में बजेंगे 6, चुनाव प्रचार का ये जो शोर है वो थम जाएगा और फिर जो बॉल है वो जनता के पाले में चली जाएगी। जनता को तय करना होगा कि किसके दावे पर, किसके वादे पर, किसके चुनावी प्रचार पर जनता मोहर लगाने वाली है, ये फिर जनता को ही तय करना होगा। फिलहाल तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में नजर आ रहे हैं। एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है और पूरी तरीके से अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 16 जिलों की 59 सीटों पर प्रचार का अब आखिरी 1 घंटा बच रहा है और इस 1 घंटे में तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जाकर अब अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज चुनाव का आखिरी दिन और ये है अब आखिरी घंटा और इस आखिरी घंटे में किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा उसकी एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचाएगा। ये घड़ी हमारी लगातार चल रही है जो आपको बता रही है 1-1 मिनट का हिसाब। 57 मिनट बच गई हैं बस चुनाव प्रचार के लिए। बाकी खबरों के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र का। धन्यवाद प्राची, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 57 मिनट का वक्त लगभग बच गया है तमाम प्रत्याशियों के पास जिनकी किस्मत तीसरे चरण में तय होनी है। और आपको बताएं आगे बढ़ते हुए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सिराथू में इस बार प्रत्याशी रिश्तों की दुहाई देकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। भाजपा की ओर से केशव प्रसाद मौर्य जहां खुद को सिराथू का बेटा बताकर जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल यहां की बहू होने का दावा कर रही हैं और अपने लिए मुंह दिखाई में जनता से वोट मांग रही हैं। रिश्तों की दुहाई देकर वोट मांगने वाली सिराथू की सियासी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चली है। टफ मुकाबला मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा सिर्फ मेरा है और यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है और ऐसे में यहाँ के उप मुख्यमंत्री के सामने यहाँ एक प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। तो वो कहते हैं कि मैं सिराथू का बेटा हूँ। मैं सिराथू की बहू हूँ। अभी यही? जी बिल्कुल, मेरा गांव है यहाँ पर, मेरा ससुराल है और मेरा ये मानना है कि जब घर का बेटा निकम्मा साबित हो जाए, परिवार के लिए कुछ कर ना पाए, तो ऐसे में घर की बहू बेटियां आगे निकल करके दहलीज क्रॉस करके अपनी जिम्मेदारियां परिपक्व तरीके से निभा सकती हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि लोग तो पहले बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, बहू को बाद याद करते हैं। मेरा ये मानना है ये गुजरे ज़माने की बातें हो गई। आज महिलाएं बराबर की टक्कर दे रही हैं और खुद ससुराल के लोग अपनी बहुओं को आगे निकाल रहे हैं और मेरा ससुराल, मेरा पक्ष भी यही कर रहा है। अच्छा, एक तरफ प्रियंका गांधी भी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट देने का ऐलान भी किया, दे भी रही हैं। वो कितनी बड़ी चुनौती होगी पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी सोच है अगर महिलाओं को किसी भी कारण से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं में एक दूरदर्शिता होती है, सहजता से वो काम कर सकती हैं और मैं इस बात को मानती हूँ कि जितना अधिकार इस देश में और इस देश के हर तंत्र में जेंट्स का है उतना ही महिलाओं का भी है। आप विकास के मुद्दे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर अगर सिराथू के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें? देखिए, सिराथू विधानसभा पिछले 8-9 दिन से जो मैं देख रही हूँ पूरा क्षेत्र में जाके, सड़कों के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है।
यहाँ पर लोगों की कोई सहूलियत यहाँ पर नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोग जो दुखी हैं वो शिक्षा के नाम पे दुखी हैं, नौजवान रोजगार के नाम पे दुखी हैं। किसान इस बात से दुखी हैं कि यहाँ पर जानवर किस वक्त फसल हमारी चर जाएगा, इसके लिए कोई सुविधा नहीं है उनको। तो मैं ये वादा करना चाहती हूँ, अगर मैं सदन में गई तो लोगों को जानवरों से जरूर छुटकारा मिलेगा। इस बात को मैं अपने नौजवानों से बोलना चाहूँगी कि रोजगार उनको ज़रूर मिलेगा, उनको अपने रोजगार के लिए, हक अधिकारों के लिए लाठी नहीं खानी पड़ेगी। भाजपा के उम्मीदवार हैं डिप्टी सीएम, आप कह रही हैं कि सड़कें नहीं हैं, वो इसी को उपलब्धि बता रहे, कह रहे मैंने बहुत सड़कें बनवाई, मैंने बहुत फ्लाईओवर बनवाए। देखिए, उन्होंने कहाँ फ्लाईओवर बनवाए, कहाँ सड़कें बनवाई ये तो नहीं पता, क्योंकि कल मैं उनके ससुराल होके आई हूँ और वहाँ की स्थिति तो यहाँ से भी ज़्यादा खराब थी। मतलब काम नहीं हुआ है? काम बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये मुझसे ज़्यादा अगर आप जनता से पूछेंगे तो आपको बताएगी। सिराथू से जो मैसेज जाएगा वो पूरे यूपी में या देश की पॉलिटिक्स में कितना कारगर साबित? मुझे ऐसा लगता है सिराथू से जो एक मैसेज निकलेगा वो उत्तर प्रदेश की सत्ता को पलट देगा, और साथ ही साथ ये स्थापित कर देगा इस देश की राजनीति में कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, उनकी बात आपने सुनी। तीसरे चरण में करहल में चुनाव है। अखिलेश यादव वहां से चुनाव मैदान में है और इसके लिए आज शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। करहल में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी और करहल में जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। एसपी सिंह बघेल के प्रचार में मुख्यमंत्री अभी अभी आए थे और निकले हुए हैं। मैं कहूंगा कि दिखाएं कि वो जो काफिला जा रहा है वो मुख्यमंत्री का काफिला है। बघेल जी, मुख्यमंत्री जी आपके प्रचार में आए, आज आखिरी दिन है प्रचार का, अब से कुछ घंटे के अंदर प्रचार खत्म हो जाएगा। किस रूप में उत्साह देख रहे हैं? बहुत उत्साह है। मैं पार्टी का हाईकमान का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 15 को डिप्टी सीएम मौर्य जी आए, 17 तारीख को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और आज मुख्यमंत्री जी आए हैं। और समाजवादी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील सीएम योगी द्वारा ठोकी गई है और मुझे जो ये ठोकने की कोशिश करते हैं मैं वो कील हूँ, जितना अंदर जाऊँगा उतने ही दर्द दूंगा। तो कितना दर्द देंगे? इतना दर्द देंगे कि जिस प्रकार से फिरोजाबाद की जनता ने डिम्पल यादव और अक्षय यादव 2 को हरा के किला गिराया है, धर्मेंद्र यादव को हरा के बदायूं का किला गिराया है, कन्नौज का किला गिरा के उसको डिम्पल जी को हरा के कन्नौज का किला गिराया है। अगली किलों की गिरने की ध्वंस वाली सूची में करहल का नाम 10 मार्च को आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी ठंडा कर दिए जाएंगे 10 मार्च को। हम हमारे मुख्यमंत्री जाने जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। बाबा 2 बुलडोजर रखते हैं, एक बुलडोजर से सड़क बनती है और दूसरे बुलडोजर से गुंडों की अकूत संपत्ति और बेईमानी से किए गए बिना नक्शे के ये सारी संपत्ति को वो गिराते हैं। कहा ना उन्होंने कि अभी आचार संहिता है इस समय, तो बुलडोजर रिपेयर होने गया है। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि धमकी देने वाले और हमला करने वाले समझ जाएं, 10 मार्च के बाद हिसाब कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमले का उन्होंने गंभीरता से लिया। गृह मंत्री जी ने सुरक्षा वाई से जेट कर दी गई है और उसी दिन से हमारे तीनों लोग डिप्टी सीएम साहब और एचएम आए हैं। कल ऐसी ही सभा गृह मंत्री जी की थी और आज आप देख रहे थे कि अभी उनके सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश की चंद जो बहुत अच्छी सभाएं हैं उनमें से ये एक हुई है और ये करहल में हो रही है, इसलिए करहल को लोगों को और भी प्रशंसा के वो पात्र हैं। करहल में कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, प्रत्याशी अखिलेश यादव थे, बड़ी भीड़ थी और आज की इस भीड़ को किस रूप में देख रहे हैं? आज की भीड़ स्थानीय भीड़ है, जो मतदाता हैं वो हैं और चूंकि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ेगा तो टिकट अपनी पाने, टिकट ना कटे, इंप्रेशन खराब ना हो, तो पूरे राज्य के पदाधिकारी और उनके वो लोग थे। यहाँ केवल मतदाता हैं, आप देख लीजिएगा, ओनली मतदाता। तो रिजल्ट क्या होगा करहल में? रिजल्ट वही होगा जो फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज में हुआ था, गढ़ गिरे थे, यहाँ गढ़ गिरेगा और निश्चित तौर से ही जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। आप जनता का उत्साह देख रहे थे, रिस्पांस देख रहे थे, ये कोई फैक्ट्री खाली करा के तो नहीं आई, चिल्ला रहे थे। वो मुझे शेर दुष्यंत का याद आ रहा है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, रोते रोते लोग चिल्लाने लगे हैं, एक एक आदमी रिस्पॉन्स कर रहा था। मैं कह रहा था कि नेताजी के आप शिष्य हैं और उनका बेटा लड़ रहा है, तो शिष्य भारी पड़ेगा कि बेटा? देखिए, गुरु शिष्य परंपरा हमारे में रही है और द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा जरूर था, लेकिन उनकी सारी शुभकामनाएं अर्जुन के प्रति, क्योंकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर था। तो इस बार जो है शिष्य जीतेगा और पुत्र हारेगा। ये गदा गिरेगा, गदा गिरेगा और दुर्योधन की जंघा टूटेगी।
उठेगी। आपने सुना बघेल साहब को, इससे अधिक मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, करहल। तो तीसरे चरण का ये जो चुनाव प्रचार है बस थमने को है। लगातार ये आप घड़ी देख रहे हैं मेरे पीछे, जिसमें आप टाइम देख रहे हैं। देखिए अब सिर्फ 49 मिनट बाकी रह गई हैं। सेकंड्स लगातार घट रही हैं और जैसे जैसे सेकंड्स घट रही हैं मिनट में भी अब कमी आ रही है। सिर्फ 49 मिनट का वक्त बाकी रह गया है तमाम प्रत्याशियों के पास कि वो अब चुनाव प्रसार में जुड़ सके और उसके बाद पूरी तरीके से जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। इस बीच कन्नौज सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी असीम अरुण को जिताने के लिए कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने लोगों से जनसंपर्क किया। तो आपको बताएं कन्नौज सदर सीट से असीम अरुण जो कि प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं वो अब चुनावी मैदान में हैं। खाकी वर्दी छोड़कर अब खादी कपड़े वो पहन चुके हैं और उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो आज चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी बीच औरैया में तीसरे चरण का चुनाव होना है। औरैया की बिधुना सीट पर इस बार सबकी नजरें हैं। बिधुना सीट से भाजपा ने रिया शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। रिया शाक्य से एक्सक्लूसिव बातचीत आप भी सुनिए। रिया शाक्य पूर्व विधायक विनय शाक्य की बेटी हैं, बिधुना सीट से दावेदारी कर रही हैं और ये यूँ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे कहा जाए युवा उम्मीदवारों में से एक हैं। हमारे साथ हैं। चुनावी शोर आज शाम को थम जा रहा है, क्या रह रहा है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से और दुनिया की जनता से। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है सबकी तरफ से। हम पूरा फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छा होप के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने रेखा वर्मा है, बड़ा राजनीतिक घराने से आते हैं, कई बार उनके जो पति हैं, पिता हैं, सब लोग विधायक रहे हैं। किस तरह से आपको चुनौती मिली? नहीं, देखिए कोई भी आ जाए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी हमारे प्रत्याशी हो हमारे विरोध में और जो विरोधी पार्टियां हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कोई भी टक्कर में आ जाए हम तब भी विजय हासिल करेंगे। तमाम चीज़ें रहीं, ऑडियो वीडियो, ये सारी चीज़ें आपने रहा, पार्टी ने बड़ा आप पर भरोसा जताया है, तो परिवार से थोड़ा अलगाव है, ये सारी चीज़ें, तो किस तरह से ये अलगाव आपके लिए कमज़ोरी साबित हो रहा है या एक तरह से मजबूती है? क्योंकि कहते हैं कि जब चुनौती ज़्यादा होती है तो आदमी और ज़्यादा निखर कर आता है। नहीं, देखिए कोई भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। और मेरे साथ भी अन्याय हो रहा था मेरे चाचा के प्रति, तो उस चीज़ के लिए मैंने अकेले लड़ाई लड़ी है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे परिवार हैं और बिधुना की जनता है उनके लिए भी मैं हमेशा लड़ाई लड़ती रहूँगी। जहाँ जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो चीज़ सही है वो सही है। रिया शाक्य हैं, युवा उम्मीदवार हैं, कॉन्फिडेंट हैं और चूँकि इस जो कहानी जुड़ती है वो परिवार से जुड़ती है, किस तरह से उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उसके बाद उनके जो चाचा, उनके अंकल का जो रोल निकल कर सामने आता है, तो बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है रिया शाक्य को। उनको उम्मीद है कि जनता उनको पूरी तरह से बड़ी बहुमत से वो बिधुना से जीत कर वो लखनऊ पहुंचने वाली है। कर रही है कि कुल अब 40 मिनट का वक्त रह गया है, यानी सिर्फ 40 मिनट है तमाम प्रत्याशियों के पास, तमाम दिग्गजों के पास कि वो चुनावी प्रचार प्रसार कर सकें। और जैसे ही ये सुई 6 पर आ जाएगी, जैसे ही 6 बज जाएंगे, वैसे ही ये जो चुनावी शोर है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। लगातार एबीपी गंगा ये महाकवरेज, बड़ी खबर आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से आज तीसरे चरण के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में हैं। इसी बीच उन्नाव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपको सुनवाते हैं। वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो आप लोगों ने भी ले ली होगी ना। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। सभी लोग आप वैक्सीन ले चुके हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। वैक्सीन लिया है तो कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा तो भारत जीतेगा। आपने भारत को जिताने का काम किया है, कोरोना को परास्त करने का काम किया है। लेकिन जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, आज भाइयों बहनों उनको जवाब दीजिए
कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी की वैक्सीन ही सही, अगर इसने जान बचाया है तो वोट भी बीजेपी को ही जाएगा। सहमत हैं? और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ ही हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार है तो हर गरीब को डबल डोज राशन का भी दिया है, 2 बार महीने में राशन। भाइयों बहनों, आज तो आपको बिजली मिल रही होगी ना? मिल रही है? याद करिए, विधानसभा के अध्यक्ष जी के ही मार्गदर्शन में इसी उन्नाव की धरती से हम लोगों ने सौभाग्य योजना प्रारंभ की थी और इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,21,000 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य हुआ। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले और आज उसी का परिणाम है कि 24 घंटे बिजली आपके घर में, आपके गांव में चल रही है। ये बिजली 2017 के पहले भी चलती थी क्या? 2017 के पहले आती ही नहीं थी। आज तो बिजली मिल रही है ना। पहले बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी मजहब होता था। ईद होगी तो बिजली आएगी, दीपावली होगी तो नहीं आएगी। मुहर्रम होगा तो आएगी, होली होगी तो नहीं आएगी। लेकिन 2017 के बाद स्थिति बदली है। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या मुहर्रम, हर समय बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली आज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। जो लोग बिजली नहीं देते थे, डार्क जोन घोषित करते थे, पूरे प्रदेश को उन्होंने डार्क जोन बना दिया था। आज वो कहते हैं कि हम आएंगे बिजली फ्री में दे देंगे। अरे जब बिजली नहीं देते थे, भगवान ने तुम्हारे यहां अंधेरे ही अंधेरे छाया हुआ है तो बिजली दोगे कहां से? भाइयों बहनों, इन लोगों के समय केवल दंगे होते थे, दंगे।